हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल वाइज सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं जो टर्नर का रहने वाला है अपकमिंग आईटी इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा सभी वो चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी टर्नर वाले सिलेबस में जो दिया गया सभी वो चैप्टर। एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल वाइज सिलेबस, हर एक जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स का सब टॉपिक्स, हर एक टॉपिक कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड चूंकि इस एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट करा रही है तो टीसीएस हमेशा फास्ट करती है एग्जाम, ज्यादा आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ आप लोग का एग्जाम कब तक होने का चांस है तो नवंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आप लोग को एग्जाम देखने को मिल जाएगा। एंड टीसीएस कंडक्ट करा रही है तो वो किस तरह से फ्रेम करती है क्वेश्चन का, मैं 3-4 बैच को अभी तक निकाल चुका हूं तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट ये टर्नर का सिलेबस को पढ़ाने भी वाला हूं, तो आप लोग को मैं कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरह से डील कराऊंगा। ए टू जेड आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग एग्जाम को निकाल सको एंड अपना मेरिट लिस्ट में नाम बना पाओ। एंड उससे पहले और एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, जो आप लोग का टर्नर का सिलेबस है ना डियर स्टूडेंट, वो आप लोग का जो फीटर है उससे पूरी तरह से मैच करता है। 95% तक मैच करेगा, सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट है जो आप लोग का डिफर है, अदरवाइज कंप्लीट 95% सिलेबस जो है वो कॉपी पेस्ट रखा गया है। मतलब जो फीटर में पढ़ना है वही सिमिलरली आप लोग को टर्नर में भी पढ़ना है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले तो वो बताऊंगा कि क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है, देन हम लोग डिटेल वाइज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड सिलेबस में जितने भी आप लोग का चैप्टर दिया गया है उनके सब टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को ए टू जेड आइडिया यहां से मिल जाएगा, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या रहता है पैटर्न, ये सब चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फीटर का भी आ चुका वीडियो, अगर आप फीटर का सिलेबस देखना चाहते हो आईटी इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 एग्जाम का, तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को वहां से मिल जाएगा फीटर का डिटेल सिलेबस। आप उसको देखिए, आपको आइडिया पता चल जाएगा क्या कॉमन रहता है टर्नर में एंड फीटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां बताऊंगा इंपॉर्टेंट सारे वो चैप्टर्स जो आप लोग को पूछा जाएगा, देन हम लोग सिलेबस भी देखने वाले हैं, हर एक चैप्टर का सब टॉपिक्स। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट चैप्टर है फिर फर्स्ट टॉपिक, तो वो आप लोग का रहने वाला बेसिक इंट्रोडक्शन एंड आप लोग का रहना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का बात करेंगे ना तो ये आप लोग को ऑलमोस्ट सभी ट्रेड में देखने को मिलेगा, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी ऐसा चीज है कि आप लोग को बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। बेसिक नॉलेज, अगर किसी भी आप जाते हो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, किसी वर्कशॉप में काम करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए आपके हेल्थ को कैसे आप सिक्योर करोगे, आपका सेफ्टी कैसे मेंटेन करोगे, चाहे बूट रहे, गॉगल्स रहे, ग्लासेस रहे, हैंड ग्लव्स रहे या फिर कोट रहे, हर चीज, ये सभी चीज बेसिक चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, ताकि अपना सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद सेफ नहीं होगे तो आप कैसे वर्क कर पाओगे, कैसे आप काम करोगे, समझ आए कि नहीं। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंड बात करें हम लोग, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे इस पार्ट में। फिर बात करेंगे हम लोग, यानी इस पर्टिकुलर आप लोग के चैप्टर या टॉपिक में। फिर बात करेंगे मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी मार्क करने वाला, जैसे स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वी ब्लॉक हो गया, ये सभी जो आप लोग का इंस्ट्रूमेंट हो जो कि मेजर करने के लिए काम आता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये कॉमन है जो आप लोग को फीटर में देखने को मिला था। मैं फीटर में सभी वो चीज बताया था। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर बात करेंगे तो वर्कशॉप एंड फाउंड्री टूल। अब देखो यहां से वर्कशॉप एंड फाउंड्री टूल क्या है, जो कास्टिंग में हम लोग इक्विपमेंट करते हैं सभी वो टूल, उन सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशॉप से रिलेटेड, वर्कशॉप में जितने भी मेटल पार्ट पड़ते हैं, फेरस नॉन फेरस हम लोग पार्ट यूज करते हैं, कटिंग टूल वगैरह का, तो उन सभी वर्कशॉप के टूल का एंड फाउंड्री टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये भी आप लोग का कॉमन रहता है फीटर से। फिर बात करेंगे हम लोग होल्डिंग डिवाइसेस का। देखो, कुछ आप लोग का होल्डिंग डिवाइसेस होता है, कुछ सपोर्टिंग डिवाइस होता है। वर्कशॉप जब भी हम लोग कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं या लेथ मशीन में काम करते हैं, तो हम लोग को कुछ डिवाइस लगाना पड़ता है जो उसको होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे, सपोर्ट करके रखे। तो वो सभी इक्विपमेंट और जो टूल्स है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली फिर से ये कॉमन है आप लोग का फीटर में भी एंड आप लोग का टर्नर में भी। आगे बढ़ते हैं, लेथ मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेथ मशीन क्या होता है, लेथ मशीन का कितना टाइप्स होता है, लेथ मशीन का सारा वो पार्ट, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, जो ठीक है, टूल पोस्ट, ये सब चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। बेड क्या होता है, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देन बात करेंगे वेल्डिंग
का, ड्रिलिंग का, ग्राइंडिंग का, चाहे ये सब जितने भी है, वेल्डिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग क्या होता है, कितना क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह से ऑपरेशन होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसका केयर करते हैं, इसके अलावा इन सभी का कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है इसमें, उन सभी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। सिमिलरली फिर से इन तीनों का जो है आप लोग को देखने को मिलेगा फीटर में भी एंड आप लोग का टर्नर में भी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो, जो भी हम लोग कटिंग टूल, जैसे अभी ड्रिलिंग का बात किए, लेथ मशीन का बात किए, ठीक है, ग्राइंडर का बात किए, तो ये सब में हम लोग जो टूल यूज करते हैं, कटिंग टूल का यूज करते हैं, इक्विपमेंट का यूज करते हैं, वो बना किससे रहता है, मेटल से बना रहता है। तो आप लोग को मेटल के बारे में पता होना चाहिए, सभी वो धातु सबके बारे में आपको गुण पता होना चाहिए। अब मेटल का बहुत सारा गुण होता था, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, इसके अलावा बात करेंगे आप लोग का कुछ होता है क्रीप होता है, फटीग होता है, ये सब जितना होता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, तो ये सब चीज आप लोग को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसका गुण होता है मेटल्स का, धातु का गुण होता है, सोनरस होता है, समझ आया कि नहीं। तो ये सब चीज देखने वाले हैं, मेलिएबिलिटी होता है, सब चीज देखने वाले हैं। एंड इसी में आ जाता है आप लोग का फेरस और नॉन फेरस मेटल। यानी कि फेरस करने का मतलब क्या है कि जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग का आयरन रहे। अगर कोई भी आप लोग का मेटल है उसमें अगर आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको कहा जाता है फेरस मेटल, और जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन नहीं है, लोहा नहीं है, उसको कहा जाता है नॉन फेरस मेटल। तो आप लोग को फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद करेंगे हम लोग लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस का, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग लिमिट एंड फीड देते हैं ताकि कंप्लीटली कोई भी पार्ट को हम लोग बनाएं, जैसे फाउंड्री में बात करेंगे, कास्टिंग में बात करेंगे, या फिर और कोई बहुत सारा पार्ट आता है, कटिंग में बात करेंगे, मेटल कटिंग बात करेंगे, तो हम लोग को लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस देना पड़ता है ताकि सही तरह से हम लोग को एक वर्कपीस मिल पाए। समझ आया कि नहीं, तो ये देखेंगे। फिर जब मेरा वर्कपीस कोई भी बन जाता है, कोई भी कटिंग टूल बन जाता है, तो उसको हम लोग को फिनिशिंग करना पड़ता है। फाइनल प्रोसेस होता है फिनिशिंग का, ताकि उसको सरफेस को फिनिश करके चिकना बनाया जाए। तो वो सरफेस फिनिश के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज लिया जाता है, कौन कौन सा टूल यूज करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, उसका कैसे केयर किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर टॉपिक में देखेंगे। फिर बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट का। एक बार जब मेरा वर्कपीस बन के रेडी हो जाता है, तो वर्कपीस बन जाने के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कमी रहता है। अब उस प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए, उसको गुण को बढ़ाने के लिए, जैसे उसको और हार्ड बनाने के लिए, और टफ बनाने के लिए, किसी में डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, समझ आए कि नहीं। तो इन सभी प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से उसको गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं। उसको कहा जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें एलेनिंग आ जाता है, नॉर्मलाइजिंग आ जाता है, हार्डिंग आ जाता है, कोटिंग आ जाता है, ढेर सारा चीज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बारी आता है लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेशन के मेथड का और मेंटेनेंस का। अब ये क्या होता है लुब्रिकेशन, देखो क्या होता है, जब दो मेटल पास आपस में रगड़ता है ड्यू टू हाई हेवी मोशन के चलते, जब वो गति करता है तो दोनों आपस में रगड़ता है, और जब रगड़ता है, आप देखो हाथ को रब करो, रगड़ो, जब दोनों हाथ को आप रब कीजिएगा तो क्या होगा, गर्म होने लगता है। सिमिलरली जब दो मेटल पास आपस में रबिंग होता है, रगड़ता है ड्यू टू मोशन के चलते, तो वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, और वो मेल्ट होकर गिरने लगता है, खत्म होने लगता है। अब कोई चीज अगर मेल्ट होगा तो मेल्ट होगा, पिघल पिघल के गिरने लगेगा। अब उसको मुझे बचाना है, और बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। अब लुब्रिकेशन में ग्रीस का यूज किया जाता है, ऑयल का यूज करता है, वाटर, पानी का भी यूज किया जाता है, ताकि उसके लाइफ को बढ़ाया जाए, लाइफ को बढ़ाया जाए, वो जल्दी हीट गर्म ना हो, गर्म होकर पिघले ना, खत्म ना हो मेटल पार्ट। समझ आया कि नहीं। तो लुब्रिकेशन का कौन कौन सा यूज करते हैं, लुब्रिकेशन उसका क्या क्या मेथड होता है, इन सभी चीज के बारे में इसमें देखने वाला है। फिर बात करें नॉर्मली मेंटेनेंस, यानी कोई भी मेटल पार्ट है, कोई भी मशीन है, तो उसका मुझे मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा। अगर मेंटेन हम लोग नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं। चाहे ग्रीसिंग का बात किया जाए, उसमें हम लोग का पेंट वगैरह करते हैं, उस चीज का बात किया जाए, फिर साफ सफाई का बात किया जाए, कवर का बात किया जाए, इन सभी चीज से रिलेटेड देखेंगे। सही टाइम पे उसको चेक करना पड़ता है। इसके अलावा बात करेंगे तो देखो, अगर न्यू टॉपिक का बात किया जाए जो हटके है, तो 17 18, बस यही दो चैप्टर और टॉपिक्स है जो आप लोग को अलग देखने को मिलेगा फिटर से। अदरवाइज कंप्लीटली जो है ना, फिटर का टर्नर का सेम है। तो क्या क्या है, एक आप लोग हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, जो कि मेनली अगर मैं बात करूं ना डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को फिटर में भी देखना ही पड़ता है। ये भी भले उस टॉपिक में वहां पे मैंने नहीं बताया था, नहीं दिया गया, बट आप लोग को टेक्निकल इंग्लिश तो आप लोग को आना चाहिए, ये होना चाहिए। मेनली एक ही आप लोग का है जो डिफर करता है, दैट इज योर एनसी और सीएनसी मशीन। यही एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को देखने को नहीं मिलता फिटर में, जो आप लोग का अलग है। अदरवाइज
रेस्ट ऑल चैप्टर और ऑल टॉपिक जो है वो कॉमन देखने को मिलता है टर्नर का एंड फीटर का। तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना, किस तरह से पढ़ना, और सब का सब चीज ना काफी इजी और काफी बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। हर चीज के बारे में मैं आप लोग को फिगर के साथ समझाऊंगा कि क्या क्या होता है लिमिट, फीड, टॉलरेंस क्या होता है, सरफेस फिनिश के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे किया जाता है, लुब्रिकेशन क्या होता है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं मशीन का, ये सभी चीज, लेथ मशीन, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मैं आप लोग को एनिमेशन फोटो के थ्रू समझाऊंगा काफी आसान भाषा में। और जैसे मैंने कहा जो टीसीएस का पैटर्न रहता है उसी तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग का 100% जो है एग्जाम में सभी देखने को मिले, सभी क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर सको एंड अच्छा नंबर लाके जॉब को निकाल सको। नाउ मैं यहाँ पे बात करने से पहले कंप्लीट डिटेल में सिलेबस बात करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग के लिए स्पेशल जो बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है सभी ट्रेड का, एंड इसमें आप लोग को 50% ऑफ दिया जा रहा है फी में। तो अगर आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो। जैसे अगर बात करें टर्नर का, तो टर्नर का अगर मैं कंप्लीट बात करूं कोर्स का जो सीबीटी 2 के लिए आई चैप्टर 2022 सीबीटी 2 के लिए, जिसमें आप लोग को लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है, तो अगर इसको आप लोग परचेस करोगे तो इसमें 50% आप लोग को ऑफ देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं प्राइस का बात करता हूं तो 3 के है, 3000 इसका फी है, लेकिन अभी अगर आप परचेस करते हो तो 50% आप लोग को ऑफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 1500 में मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स फॉर सीबीटी 2 एग्जाम आईटी इंस्ट्रक्टर 2022। तो आप लोग चाहो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहां से आप बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हो, कितना टाइम के लिए मिलेगा, कितना कोर्स मिलेगा, क्या क्या और बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला, सब चीज आप लोग को पता चल जाएगा। अब ना बारी अगर आप लोग का ट्रेड है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, जिसमें आ जाता है फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर आ जाता है, वेल्डर आ जाता है, सीट मेटल वर्कर आ जाता है, मशीन टूल मेंटेनेंस आ जाता है, तो इन सभी का मास्टर कोर्स आप ले सकते हो फॉर आईटी इंस्ट्रक्टर 2022 एग्जाम सीबीटी 2। तो इसके लिए भी आप लोगों को लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है। अगर बात करूंगी इसका फी, तो फिर से इसमें 50% ऑफ दिया जा रहा है। अगर इसका फी का बात किया जाए तो 6000 है, बट आपको अगर अभी आप परचेस करते हो तो फिर से आप लोग को 50% ऑफ, यानी सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 3000 में ये कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को नहीं मिलने, मतलब 6000 आप लोग को नहीं देने का जरूरत है, सिर्फ 3000 दीजिए और कोर्स मास्टर कोर्स को लीजिए फॉर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर एंड मशीन टूल मेंटेनेंस सभी के लिए काम करने वाला है। राइट, बात समझ में आया कि नहीं? एंड नाउ और अगर बात कीजिए, और आप लोग के लिए एक मास्टर कोर्स बनाया गया है फॉर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, मशीन टूल मेंटेनेंस, इसके अलावे जो मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक आपका ट्रैक्टर है और मैकेनिक मोटर व्हीकल है, सबके लिए सभी का सिलेबस आप जैसे देखें ना कि सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफर नहीं, कुछ कुछ नया 1-2 चैप्टर आप लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सभी चीज़ को उस तरह करके सभी टीचर मिलके इसको डिजाइन किया गया, मास्टर कोर्स बनाया गया है। तो अगर आपका प्रोडक्शन, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल आप लोग का ट्रेड है, ब्रांच है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स को परचेज कर सकते हो ताकि सभी ट्रेड के लिए आप लोग का बेनिफिट हो। इसमें भी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला। अगर बात करेंगे इसका फीस सर, तो इसका फी है 10,000, बट अगर अभी आप परचेज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना में मिल जाएगा, 5000 में मिल जाएगा। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे जो है 5000 में कंप्लीट ये कोर्स मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट और जाके कोर्स को परचेज करिए एंड अपना पढ़ाई को करिए, स्ट्रॉन्ग करिए एंड अपना जॉब को निकालिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सभी चीज़ था। इसके लिए सिंपल जैसे मैंने कहा, आप लोग व्हाट्सअप में बात कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड, या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू पता कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियली जो आप लोग को सिलेबस दिया गया है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा ना आप लोग को क्या देखना है भाई, जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड सभी और सब टॉपिक का बात करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये तो नॉर्मली चीज़ आपको पता होना चाहिए। जनरल सेफ्टी का बात करेंगे, जनरल प्रिकॉशन, आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए इंडस्ट्री में, शॉप फ्लोर में, ट्रेनिंग सेंटर में, ये आप लोग को आना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है, सबको आना चाहिए। फिर बात किया जाएगा इंपॉर्टेंट ऑल गाइडेंस प्रोवाइडेड टू द न्यू, भाई न्यू कॉमर्स आप रहेंगे, न्यू आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना, तो वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे समझाया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको फेमिलियर कराया जाएगा कि क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, समझ आया कि नहीं। फास्ट एड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड। फास्ट
फास्ट एड, किसी को कुछ भी चोट आ जाता है तो कैसे उसका केयर किया जाए, हेल्थ नॉर्मली आ जाता है या फिर उसका सेफ्टी का कैसे मेंटेनेंस किया जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों को बात किया जाए कुछ सेफ्टी, जैसे मान लो पावर फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, आग वगैरह लग गया, सिस्टम खराब हो गया, तो आपको पता होना चाहिए उस चीज को कैसे ठीक किया जाए और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे मुझे मेंटेन करना, उसको कैसे ठीक करना, उससे कैसे बचना भी, अपने आप को बचाना भी है, ठीक भी कैसे करना, सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है आपको इनिशियल फेज में बताया जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं, जैसे इलेक्ट्रिकल हाजार्ड हो गया या कुछ भी और प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा बात करें हम लोग कुछ यूज ऑफ हैमर का, आपके प्रिक पंच का, सेंटर पंच का, जितने तरह का पंच होता है ना बेसिकली वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। स्क्रबिंग ब्लॉक का, स्टील रूल का क्या होता है, वर्नियर का या वॉयस का, इस सब का देखने वाले हैं। फिर बात करें हम लोग टाइप्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ यूज ऑफ चीजल, जितने भी तरह का चीजल होता है, फाइल होता है, ट्राई स्क्वायर होता है, वी ब्लॉक होता है, स्क्वायर आपका सरफेस आपका प्लेट होता है, क्या होता है हेक्सो जो होता है आप लोग का, हेक्सो ब्लेड हो गया, पावर हेक्सो हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, उसका पार्ट, उसका प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आए कि नहीं, ये सब चीज देखेंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ड्रिलिंग मशीन का, उसके ऑपरेशन का, कौन सा मटेरियल का वो बना रहता है, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग ड्रिल का, टेप क्या होता है, टेप्स क्या होता है, स्लिप्स क्या होता है, ड्रिप चक क्या होता है, कैलकुलेशन में यूज करेंगे, उसका साइज वगैरह देखेंगे, वर्नियर हाइट गेज देखने वाले हैं। तो ये सब चीज देखने वाले हैं। फिर आगे अगर हम लोग बात करेंगे लेथ का, तो लेथ से रिलेटेड सब चीज देखेंगे, कितना तरह का लेथ होता है, अलग अलग कितना पार्ट होता है, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, देखो यहाँ पे सब चीज दिया गया होगा। ठीक है, देयर फंक्शन सभी कैसे काम करता है, कौन कौन सा ड्राइवर लगता है, जैसे देखो हेड स्ट्रोक का बात किया जाए, अब हेड स्ट्रोक में भी जो आता है उसको पकड़ने के लिए तो 3 जो चौक का बात करेंगे, 4 जो चौक का बात करेंगे, कौन यूनिवर्सल होता है, ये सब चीज देखने वाले हैं। आपका कॉम्बिनेशन सेट देखेंगे, प्रोटेक्टर, वेबल प्रोटेक्टर के बारे में बात करेंगे, वेर्नियर प्रोटेक्टर के बारे में बात करेंगे, उसका क्या यूज होता है, कैसे उससे रीडिंग लिया जाता है। लेथ में जो कटिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा टूल का यूज करते हैं, कौन मटेरियल का वो बना रहता है, कितना टाइप्स होता है, ठीक है, किस किस शेप का हम लोग बनाते हैं अलग अलग एंगल से, ये सभी चीज देख लेंगे। समझ आया कि नहीं। फिर माइक्रोमीटर का क्या यूज होता है, कितना टाइप्स होता है, कैसे हम लोग रीडिंग करते हैं, ये सभी चीज देखने वाले हैं। समझ आया। फिर बात करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ टर्निंग कितना तरह का टर्निंग करते हैं, कटिंग हम लोग जो करते हैं लेथ मशीन में उसका कितना स्पीड देते हैं, फीड क्या होता है, फीड जो हम लोग देते हैं डेप्थ देते हैं, कितना कट करना, कितना डेप्थ कट करना किसी भी मटेरियल को, वो देखेंगे। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है उसको देखेंगे, उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फास्ट का, डेप्थ का। समझ आया कि नहीं। फैक्टर इफेक्टिंग इन डिसाइडिंग स्पीड, यानी कि स्पीड में किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है कि मेरा ज़्यादा स्पीड है, कम स्पीड है, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा कम है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। फिर बात करेंगे कॉम्बिनेशन ड्रिल का, कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं कॉम्बिनेशन ड्रिल को, है ना। समझ आए कैसे साइज को मेंटेन किया जाता है। डिजिटल माइक्रोमीटर पढ़ते हैं हम लोग, डिजिटल माइक्रोमीटर करते हैं, तो डिजिटल माइक्रोमीटर का क्या यूज होता है, कैसे उसका हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग लेथ मशीन में अलग अलग तरह का ऑपरेशन करते हैं, जैसे ग्रेड कटिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये क्या होता है, लर्निंग बेसिकली डायमंड कट हम लोग जो लगाते हैं ना इस तरह करके, ये होता है। तो ये सभी चीज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। काउंटर सिंकिंग आ जाता है एक ऑपरेशन, वो क्या हो जाता है, काउंटर बोरिंग आ जाता है, वो क्या होता है, रीमिंग, और रीमिंग का यूज देखेंगे, उसका टाइप देखेंगे, उसका ऑपरेशन देखेंगे। लेथ एसेसरीज, मैंने कहा ना लेथ एसेसरीज में ढेर सारा चीज हम लोग जो लगाते हैं, एसेसरीज माउंट करते हैं ताकि काम अच्छी तरह से कर पाए लेथ मशीन। जैसे लेथ मैंड्रिल हो गया, उसका टाइप्स देखेंगे हम लोग। इसके अलावा मार्किंग टेबल हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन फंक्शन देखेंगे। एंगल प्लेट आ गया, उसका कंस्ट्रक्शन फंक्शन देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे, फीड का, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। उसमें यूज करते हैं लेथ मशीन में बहुत सारा चीज़, लाइक हम लोग कूलेंट यूज करते हैं, कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। क्यों करते हैं मैंने जस्ट आप लोग को बताया, बिकॉज मेटल जब आपस में हाई स्पीड में रोटेट करता है तो मेल्ट करने लगता है, गर्म होकर मेल्ट करके वो पिघल सकता है, यानी कि टूल मटेरियल जो वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कूलेंट का या कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं ताकि उसका लाइफ को बढ़ाया जाए। ये सब चीज देखने वाले हैं। आगे अगर बात किया जाए तो टेपर आ जाता है, टेपर का मेथड देखेंगे, उसका एक्सप्रेशन आपका क्या देखने वाला है, डिफरेंट टाइप का स्टैंडर्ड टेपर देखेंगे, अलग अलग मेथड देखेंगे, टेपर टर्निंग देखने वाले हैं। हेड स्ट्रोक, ये लेथ मशीन का पार्ट आ गया, हेड स्ट्रोक, उसका अलग अलग तरह का ड्राइव्स देखेंगे, बैक गियर अरेंजमेंट देखेंगे। लेथ सेंटर क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है। लेथ कैरेज, उसका फंक्शन वगैरह देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, यूज देखेंगे। साइन बार, स्लीप गेज, ये सब देखने वाले। ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट, फिक्स प्लेट, ये क्या हो जाता है। चेकिंग ऑफ टेपर, साइन बार का क्या यूज होता है, रोलर का क्या यूज होता है, समझ आए कि नहीं। टेम्पलेट, इसका फंक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ इंसेंट्रिक आपको टर्निंग क्या होता है वो देखेंगे।
ठीक है, समझ आया कि नहीं। मैकेनिज्म इन टूल, हाफ नट का क्या यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, हाफ नट का यूज। हम लोग गियर कटिंग करते हैं तब हाफ नट का यूज करते हैं। एप्रन जो उसको ढकता पूरी तरह से, बाहर वाला ढांचा वो देखेंगे। नट, गियर बॉक्स जहां से हम लोग स्पीड को मेंटेन करते हैं उसका मैकेनिज्म। जिग्स एंड फिक्सचर, सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए टूल वगैरह को, उसके लिए यूज करते हैं जिग्स फिक्सचर का, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टूल एंगल का, जॉब ऑन जॉब एंड मशीन का देखेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब चीज देखने वाले हैं। फिर बात करें हम लोग स्क्रू थ्रेड का, स्क्रू थ्रेड क्या हो जाता है उसका डेफिनेशन बात करेंगे, उसका अलग अलग एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रू थ्रेड का डिफरेंट टाइप्स देखेंगे हम लोग, समझ आए। गियर ट्रेन के बारे में बात करेंगे, चेन गियर फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, किस तरह से निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ देखेंगे। सिंपल गियरिंग क्या हो जाता है उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्क्रू पीच हो गया, थ्रेड कट हो गया, सब चीज़ सब में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इन्वॉल्यूट पीच का बात करेंगे हम लोग। प्रोफाइल में जो हम लोग गियर प्रोफाइल करते हैं ना उसमें हम लोग इन्वॉल्यूट पीच, बहुत सारा और इसमें पार्ट आ जाता है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा छोटा पार्ट दिया गया, इसमें बहुत सारी चीज देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इन्वॉल्विंग गियर रेशियो, गियरिंग, सिंपल कंपाउंडिंग गियरिंग क्या हो जाता है। फिर लुब्रिकेशन का बात करेंगे। लुब्रिकेशन जैसे मैंने कहा आप लोग को, लुब्रिकेशन का फंक्शन, टाइप्स, कौन कौन सा मेथड के तरीके से हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। आगे बात करेंगे तो आप लोग का टूल लाइफ हो गया, यानी कटिंग टूल जो हम लोग कटिंग करने के लिए टूल करते हैं, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आ गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं लेथ मशीन में। अगर हम लोग बात करेंगे ड्रिलिंग वगैरह में, रिमिंग वगैरह में, तो हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। मतलब एक कटिंग टूल का यूज करेंगे तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है तो मान लो इस तरह करके, इस तरह रहता है ना, जो इसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, समझ आए। जैसे मिलिंग में करते हैं हम लोग, आप लोग का मिलिंग में जो यूज करते हैं कटिंग टूल वो मल्टी पॉइंट, एक पॉइंट नहीं, 1 2 3 4 मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो वो सब चीज देखने वाले हम लोग इसमें हैं। तो वो हो गया कटिंग टूल, उसका क्या नेगेटिव रेक एंगल होता है, पॉजिटिव रेक एंगल होता है, लीफ एंगल, फ्रैंक एंगल, बहुत सारा चीज रहता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। लेथ का, ड्रिलिंग का, मशीन, पावर, हैक्सो क्या क्या यूज होता है, सिंगल एंड 3 फेज पावर सप्लाई। फिर पावर का बात किया जा रहा है, जो हम लोग पावर देते हैं। स्टडी एंड आपका फॉलोअर रेस्ट क्या हो जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका यूज, एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज। कटिंग टूल मटेरियल, अब देखो कटिंग टूल जो यूज करते हैं ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, वो किस किस मटेरियल का बना जाता है। जैसे सबसे फेमस है हाई स्पीड स्टील टूल यानी HSS, टंगस्टन, और हाई कार्बन स्टील यानी HCS। तो ये सब चीज, या कार्बाइड का टूल करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, सेरामिक का यूज करते हैं, ये सब चीज से हम लोग मतलब कटिंग टूल को बनाते हैं। तो ये सबका, इसका फंक्शन, इसका यूज क्या होता है, कहाँ से बनाया जाता है, सब चीज देखने वाले हैं। टेपर सेटिंग, थ्रेड डेप्थ देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे डेप्थ का, कोर डाया का, पिच का, ठीक है, समझ आया कि नहीं, आर्क थ्रेड का, ये सब चीज देखने वाले हैं। इंटरचेंजेबिलिटी क्या हो जाता है, लिमिट्स क्या होता है, फीट्स क्या होता है, टॉलरेंट क्या होता है, ये सब चीज देखेंगे। अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का फीट्स देखेंगे, उसका सिंबल हॉल और शाफ्ट में कैसे दिया जाता है, ठीक है। हॉल बेसिस क्या हो जाता है, शाफ्ट बेसिस कैसे हम लोग करते हैं, समझ आया कि नहीं। फिर बात करेंगे बटरेस थ्रेड कटिंग का, ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग टूल का, वेरियस प्रिकॉशन जो हम लोग अपनाते हैं थ्रेड मेजरमेंट में, थ्रेड स्क्रू पीच गेज में, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में, टूल मेकर माइक्रोस्कोप में। तो है तो बहुत सारा टॉपिक, और सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं यहाँ पे छोड़ने वाला। चलो और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कैलकुलेशन इन इन्वॉल्विंग गियर रेशियो। गियर रेशियो वही गियर से रिलेटेड बात करेंगे। लेड स्क्रू क्या हो जाता है, वाइस वर्सा, यानी कि कटिंग, और कटिंग जो हम लोग करते हैं ना आपके लेड स्क्रू में, वो सभी देखने वाले हैं। देन बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट जो हम लोग लेथ में देते हैं। एसेसरीज आ जाता है और अटैचमेंट आ जाता है, तो अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे और एसेसरीज दोनों के बारे में बात करेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या हो जाता है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कितना टाइप्स होता है, ठीक है, प्लंजर, लीवर टाइप, ये सब देखेंगे। यूज कैसे करते हैं हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का। इसके अलावा कुछ आप लोग का इंपॉर्टेंट, जैसे टेपर स्क्रू हो गया, प्लंज स्क्रू हो गया, प्लेन स्क्रू हो गया, स्नैप हो गया, रिंग हो गया, इसका सभी का कैलकुलेशन, यूज, साइन बार का, स्लिप गेज का यूज का बात करेंगे। इसके बाद करेंगे बीच का, लेड का, गियर रेशियो, ढेर सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, हर एक चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। फिर जो सबसे हटके है, जो आप लोग को देखने को मिलेगा फीटर से अलग टर्नर में, वो क्या आप लोग का CNC मशीन। तो CNC मशीन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है,
फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे आखिर ये होता क्या है, इसको एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट यूज़ करते हैं, इसका जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ किया जाता है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिफरेंस क्या होता है सीएनसी में और एनसी मशीन में, कन्वेंशनल लेथ क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है सीएनसी मशीन का, ये सब देखेंगे। प्रोग्राम कैसे किया जाता है, सीक्वेंस, फॉर्मेटिंग, डिफरेंस कोड जो यूज किया जाता है, कटिंग टूल यूज जो करते हैं हम लोग है, वो सब चीज़ देखेंगे। इसके अलावा आगे बात किया गया यहाँ पे टूल मटेरियल का, कटिंग टूल ज्योमेट्री का, समझ आया कि नहीं, होल्डिंग टाइप्स का, अलग अलग कटिंग टूल, एज ज्योमेट्री का, बोरिंग आपका टूल का, सब देखने वाले हैं। कटिंग पैरामीटर में बात करेंगे तो कटिंग स्पीड हो गया, फीड रेट हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, कांस्टेंट सरफेस स्पीड हो गया, लिमिटिंग स्पिंडल स्पीड हो गया, प्रोसेस प्लानिंग हो गया, टूल सिलेक्शन हो गया, कटिंग पैरामीटर सिलेक्शन हो गया, होल्डिंग वर्क होल्डिंग हो गया, मशीन सेटिंग हो गया, सब चीज़ देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग हम लोग जो यूज़ करते हैं आप लोग का अलग अलग सिंगल ब्लॉक में, मैनुअली, ऑटो यूज़ किया जाता है, समझ आया। अगर आगे बात किया जाए तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो यूज़ करते हैं सीएनसी मशीन में, ये सब देखेंगे। तो ये सब जो है आपके सिलेबस में रहने वाला है, समझ आया कि नहीं। तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को काफ़ी अच्छी तरह से डील करेंगे। तो आप जाओ फटाफट कोर्स को परचेज कर लो। जैसे मैंने कहा अकॉर्डिंग टू टीसीएस, क्योंकि इसको कंडक्ट करा रहे हैं तो टीसीएस के अकॉर्डिंग ही सारे चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ जो है वो एग्जाम में छूटे ना। आई होप सो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं कमेंट आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, फिर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।